पीएच क्या होती है? पीएच हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहा जाता है। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है उनका ऋणात्मक लोग ले लिया जाए, वही क्या होती है? पीएच होती है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है। पीएच के मान मुख्य रूप से 0 से 14 तक होते हैं। यानी कि 14 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 0 से कम हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 0 से 14 तक होते हैं। और न्यूट्रल जो पीएच होती है उसको 7 माना गया है। न्यूट्रल जो पीएच है उसको माना गया है 7। और 7 से ज्यादा पीएच होती है उस पीएच को कहा जाता है बेसिक। बेसिक पीएच होती है वो 7 से ज्यादा वाली होती है। चाहे 7.001 है तो भी वो क्या होगी? बेसिक होगी। 7.001 वो यानी 7 से थोड़ी भी ज्यादा है ना तो वो बेसिक है। और एसिडिक होती है वो, एसिडिक पीएच उसको कहा जाता है जिसका मान 7 से कम हो, यानी कि 6.999 हो तो भी उसको क्या कहेंगे? एसिडिक कहेंगे। और ये ऐसी घटना होती है कि कमरे के ताप पर है। ये किस पर है? ये कमरे के ताप पर है। कमरे के ताप पर। और कमरे का ताप कितना माना गया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 298 केल्विन। कमरे के ताप पर है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अपने को एसआई पत्ती में टेम्परेचर है वो केल्विन में लेना है। एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है मुख्य रूप से कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसको नॉर्मलता में लेना है। यानी कि इसको नॉर्मलता में लेना है, मोलरता में नहीं लेना। यानी कि नॉर्मेलिटी में लेना है, मोलरिटी में नहीं लेना है। नॉर्मलता है काम में लेनी है अपने को। तो ये पीएच है। तो पीएच से संबंधित सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है पीएच ज्ञात करना। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच ज्ञात करते हैं। पीएच के बारे में अपने थोड़ी और जानकारी प्राप्त की। पीएच में नॉर्मलता काम में लेते हैं। पीएच में नॉर्मलता काम में ली जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो कि 0.001 NH2SO4 है, उसकी पीएच क्या होगी? मान लो कोई आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे दे कि 0.001 NH2SO4 है तो इसकी पीएच क्या होगी? तो देखो कि पीएच बराबर होता है माइनस लोग हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता। तो पीएच बराबर माइनस लोग हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता है 0.001। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? माइनस लोग 0.001 को आप इस प्रकार से लिखते हो 10 की पावर -3, और -3 को आप क्या भेज दो? आगे भेज दो, घात आगे आ जाती है, क्योंकि आप जानते हो लोग n की पावर n हो तो n आगे आ जाती है, तो n लोग m लिख सकते हैं, तो -3 आगे आ जाएगी। तो क्या होगा? देखो ध्यान से, पीएच बराबर है माइनस तो पहले से था, -3 आगे आ गया, log 10 का मान 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पीएच का मान आ गया 3। इस प्रकार से आप पीएच का मान ज्ञात कर लिया। ऐसा ही कोई और एग्जांपल देखें अपने। यदि यही एग्जांपल होता कि 0.001 MH2SO4 है तो उसकी पीएच ज्ञात करो, इस प्रकार का एग्जांपल आ जाता तो क्या होता? देखो ध्यान से, अपने को ये बात ध्यान में आई कि पीएच ज्ञात करने के लिए नॉर्मेलिटी काम में लेते हैं, नॉर्मलता काम में लेती है। यहाँ पर मोलरता है, यदि मोलरता दे भी रखी हो तो उसको नॉर्मलता में बदलना पड़ेगा अपने को। और अपने ये जानते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है। सबसे पहले तो नॉर्मलता क्या
है वो बड़ी होती है, कि नॉर्मलता को आप अपने ऐसे कहीं नानी, मोलरता को मामी कहीं, तो बड़ी कौन सी होती है, नानी बड़ी या मामी बड़ी? नानी मामी कौन सी बड़ी? तो आप अंदाजा लगा लोगे कि नानी बड़ी होती है मामी से। अब देखो, नानी का मान निकालना हो तो मामी को कुछ न कुछ संख्या से गुणा करना पड़ेगा, और वो संख्या है वो क्या है, वैलेंसी फैक्टर होता है, यानी कि इसको संयोजकता गुणांक कहा जाता है। यानी कि अपने ऐसे कहें, यदि आप नॉर्मलता ज्ञात करना चाहते हो तो मोलरता को संयोजकता गुणांक वैलेंसी फैक्टर, वीएफ लिख रहा हूं मैं, वैलेंसी फैक्टर से गुणा कर देना चाहिए। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो H+O4 है, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2 हाइड्रोजन प्लस बनेगा और SO4 -2 बनेगा। 2 हाइड्रोजन प्लस है तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर आवेश कितना है, 2। तो देखो सीधी सी बात है कि नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो मोलरता को, वैलेंसी फैक्टर 2 है तो 2 से गुणा कर देना चाहिए। नॉर्मलता ज्ञात करनी है, मोलरता का मान कितना है, 0.001, इसको 2 से गुणा कर देना चाहिए। तो ये आ गया 2 इंटू, इसको पॉइंट के बाद में 3 अक्षर है तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, तो n का मान आ जाएगा, पॉइंट हटाते हैं तो 3 बिंदी लगाते हैं ना इस प्रकार से, ये है पॉइंट हटा दिया तो 3 बिंदी नीचे लगा दी, तो इसको ऊपर लाए तो 10 की पावर -3 हो गई, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 किसके बराबर आ गया, n के बराबर। n का मान आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3। अब ये n का मान pH वाले सूत्र में रख दो बस, आगे का काम तो बड़ा आसान है ही। आप सभी जानते हो इस बात को कि pH ज्ञात करना अब हुआ आसान। pH ज्ञात करने के आप माइनस लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कर देनी चाहिए, और देखो pH बराबर माइनस लोग, और n का मान कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3। तो देखो pH बराबर है माइनस लोग 2 इंटू 10 की पावर -3 है, गुणा में है तो गुणा में होता है वो चीज जुड़ जाती है, तो माइनस को तो बाहर ही रखो, लोग गुणा में है तो जुड़ जाएगी, 2 प्लस लोग 10 की पावर -3। तो pH का मान क्या आ जाएगा, माइनस लोग 2 का मान होता है 0.3010, माइनस को तो बाहर बिठा रखा है, और माइनस आगे आ जाएगा तो -3 लोग 10 का मान क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा। अब माइनस को भी अंदर लिया हो तो ये क्या आ जाएगा -0.3010 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, यानी कि pH बराबर क्या आ गया 3 - 0.3010 आ गया। तो pH का मान कितना आ जाएगा, 3 में से 0.3010 घटाओगे तो 2.699 इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि लगभग 2.7। तो pH का मान आ गया लगभग 2.7, 0.3 घट गया 3 में से। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। तो यदि आपको सीधी सी बात ये निकल कर आई, यदि मोलरता दी गई है तो आप नॉर्मलता में जरूर बदल लें। ये दोनों ही एग्जाम्पल बताए गए हैं, ये प्रबल अम्ल के लिए है, यानी कि प्रबल अम्ल के लिए pH निकालना है। प्रबल अम्ल की pH ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करोगे प्रबल अम्ल की pH, तो प्रबल अम्ल की pH ज्ञात करना अब हुआ आसान। माइनस लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कर दो, चूंकि प्रबल अम्ल 100% वियोजित होते हैं तो जितनी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दी जाएगी, जितनी अम्ल की सांद्रता होगी उतनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सीधी लिख देते हैं, जितनी अम्ल की होती है उतनी हाइड्रोजन आयन की, क्योंकि अम्ल है वो 100% वियोजित होता है, प्रबल अम्ल 100% वियोजित होता है। एक क्वेश्चन है 10 की पावर -8 NaCl की pH बताओ। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, अब देखो आपको लग रहा है कि HCl है, और HCl है तो ये अम्ल है,
और अम्ल की जो पीएच होती है वो 7 से तो कम आएगी। अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, अभी बताया था। तो अम्ल की पीएच 7 से कम आएगी और आपने 7 से ज्यादा बना दी, अम्ल को 4 ही बना दिया, जो बिल्कुल ही गलत है। अब ये अति तनु है, ये क्या है? अति तनु। अति तनु विलयन की पीएच कैसे ज्ञात की जाती है? अति तनु विलयन की पीएच कैसे ज्ञात करोगे? देखो ध्यान से, जैसे 10 की पावर माइनस 8 NaCl की बात थी, ये कैसे टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में, और इससे हाइड्रोजन आयन बने हैं वो 10 की पावर माइनस 8 N बने हैं। लेकिन ये जल में तो घुला हुआ है, तो जल भी तो टूटेगा, और जल है उसका भी तो वियोजन होता है। उस जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है वो 10 की पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर होती है। 10 की पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर होती है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जल की। तो जल के अंदर टोटल हाइड्रोजन आयन कितनी हो गई? कुछ इसने दिया, कुछ इसने दिया, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता टोटल कितनी है? 10 की पावर माइनस 7 प्लस 10 की पावर माइनस 8। तो बताओ 10 की पावर माइनस 7 और 10 की पावर माइनस 8 में बड़ा कौन? तो बड़ा माइनस में है, तो माइनस 10 की पावर माइनस 7 बड़ा है, 10 की पावर माइनस 8 छोटा है। तो इसको मैं यहां पर आगे का मामला यहां पर लिखता हूं। देखो ध्यान से कि 10 की पावर माइनस 7 प्लस 10 की पावर माइनस 8 है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसको आप थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स से इस प्रकार से हल कर लो कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8, इस 10 की पावर माइनस 7 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8, या अपने ऐसे कहते हैं 10 की पावर 1 है, 10 की पावर माइनस 8 है, तो ये गुणा में है, तो 10 की पावर माइनस 7 नहीं आना है, प्लस है 10 की पावर माइनस 8। तो 10 की पावर माइनस 8 कॉमन ले लो, तो 10 की पावर माइनस 8 कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर 10 प्लस 1, तो बचा क्या 11। तो ये आ गया 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8, यानी कि 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बच गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब देखो पीएच ज्ञात करोगे, तो पीएच तो माइनस लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, और पीएच बराबर है माइनस लोग 11 इंटू 10 की पावर 8 है आ जाएगी। गुणा में होता है तो लोग में जुड़ जाता है, तो पीएच बराबर माइनस लोग 11 प्लस लोग 10 की पावर 8 है, लेकिन 8 कौन सी है? माइनस की है, सॉरी। तो ये आ जाएगा जी इस प्रकार से। आगे का हाल तो आपको पता ही है, माइनस को बाहर ही रखा है कि गुणा में वो जुड़ती है, लेकिन माइनस को अभी गुणा नहीं किया है। तो देखो पीएच बराबर आ गया माइनस लोग 11, और ये माइनस से गुणा करते तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लोग बेस 10 की 10 की पावर माइनस 8। और अब देखो पीएच माइनस लोग 11 का मान होता है 1.043, तो माइनस ये 8 आगे आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस है, और लोग 10 का मान क्या होता है? 1, तो ये आ जाएगा पीएच बराबर माइनस 1.043, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 8 इंटू 1, लोग 10 का मान 1 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, तो पीएच का मान क्या आ गया? 8 प्लस के ये माइनस के, तो 8 माइनस 1.043, तो पीएच का मान आएगा 8 में से 1 गया तो 7 में से और जाएगा ये इतना, तो ये आ जाएगा 6.967, इतना ही आएगा, यानी कि लगभग क्या गया? पीएच का मान 6.96 आ गया, यानी 6.9 तो मानो, यानी कि 7 से थोड़ा सा कम है, यानी कि किसी भी अम्ल की पीएच 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। देखो ध्यान से,
इसमें क्या बात ध्यान रखने वाली थी कि जल की पीएच अपने कहते हैं 7 होती है, इसका मतलब जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमेशा 10⁻⁷ तो होती है, और कोई अम्ल मिलाया है उसकी सांद्रता तो इसमें जोड़ा जाएगा, तभी तो टोटल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। लेकिन फिर अपने पहले एग्जांपल किए थे उसमें जोड़ा क्यों नहीं? जैसे मैंने कहा था 10⁻³ H2SO4 है, तो 10⁻³ और 10⁻7 में -3 बहुत बहुत बड़ा है, तो इसको नगण्य मानकर छोड़ दिया था। लेकिन 10⁻⁸ के सामने 10⁻⁷ को नगण्य किसी भी कंडीशन में नहीं मान सकते, इसलिए अपने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यहाँ पर जोड़ा गया तो मामला बदल गया। तो आपको इस प्रकार की क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में, एक बार अपने घर पर तो निकाल कर देख लिया कि 6.8 आता है, तो अति तनु विलीन की पीएच है वो 7 से थोड़ी सी कम कर लिख देना। इसी प्रकार से अति तनु क्षार आ जाए तो 7.1 यानी 7 से थोड़ा सा ज्यादा, तो वो भी ध्यान देना है कि अम्ल है क्षार है, आप जांच कर ले पहले।